अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं स्माइल अप डेंटल क्लिनिक और स्माइल अप डेंटल क्लिनिक में हमारे साथ हैं डॉक्टर हसन। तो आज हम उनसे पूछेंगे कि ब्रश करने का तरीका क्या है और जो कि हर एक बंदा पूछता है, यार हम ब्रश कैसे करें, हम ब्रश कर रहे हैं, हम पता नहीं कैसे कर रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, इधर वो कर भी रहे हैं कि नहीं। तो आज हम डॉक्टर हसन से मिलेंगे और वो हमें कंप्लीट गाइड करेंगे कि किस तरह हमने ब्रश करना है। तो ओवर टू यू। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस डॉक्टर हसन, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर हसन फारूक है और आज मैं आप सबको दांत ब्रश करने का प्रॉपर तरीका बताऊंगा। सही प्रॉपर तरीका। जी इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास एक दांतों का फेक मॉडल है जिसे हम लोग अपनी डेंटिस्ट की ज़ुबान में कास्ट कहते हैं। तो ब्रश करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक ब्रश होना चाहिए। ब्रश, हाँ सही सही, एक अच्छा ब्रश। हाँ बिल्कुल, एक सॉफ्ट ब्रश। कुछ ठीक हार्ड है। ब्रशेज होते हैं, कुछ सॉफ्ट। हम जनरली डेंटिस्ट सॉफ्ट ब्रश प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को। ब्रश लेने के बाद फिर आपके पास टूथपेस्ट होनी चाहिए। ठीक है। और पेस्ट कितनी होनी चाहिए? पेस्ट जितना मटर का दाना होता है उतनी पेस्ट। कुछ लोग पूरी पेस्ट, हाँ, वो नीचे गिर रही होती है। नीचे लिटरली वो नीचे हाँ नीचे गिर रही वो है। काम नहीं करता। वो मुंह में जाने से पहले ना आधी होंठ पे लगी होती है, आधी फिर मुंह में चली जाती आधी सिंक में भी गिरी होती है। हाँ है। तो आपने सिर्फ मटर के दाने जितनी टूथपेस्ट रखनी है। ठीक है। लगाने के बाद आपने मुंह खोलना है। ठीक। मुंह खोलने के बाद आपने ब्रश आपने मुझे कह रहे हैं? सबको अच्छा ठीक ठीक। तो आपने ब्रश अपने दांतों के ऊपर रख के सबसे पहले आगे वाले दांतों के ऊपर रखना है और 45 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का जाविया। मेरे किसका? ख्याल से- ब्रश का? जी। ठीक है। उर्दू में एंगल को शायद जाविया ही कहते हैं। तो वो रखने के बाद आपने एक स्ट्रोक देना है ऐसे, ताकि जो दांतों के ऊपर वाले हिस्से में खाना फंसा है वो बाहर निकले। ठीक है। यूँ करने के बाद आपने पिछले दांतों की तरफ जाना है। आधा ब्रश आपके मसूड़े के ऊपर हो और आधा ब्रश आपका दांतों के ऊपर हो। गोल गोल मूवमेंट्स और आगे पीछे कट की एट सेम टाइम देनी है आप, ऐसे ऐसे। ठीक है। आपने पूरे मुंह में ऐसे इसी तरह करना है। उसके बाद आपने दांतों के चुबाने वाली साइड के ऊपर इसको ऐसे आगे पीछे और गोल गोल रगड़ना है। ठीक है। और इसी तरह अंदर वाली साइड पे भी मुंह खोल के कोशिश करनी है जितना हो सके सफाई करनी है। अच्छा वैसे डॉक्टर साहब ये बताएं कि हमें कितनी देर ब्रश करना चाहिए? कुछ लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोग लगे रहते हैं। जो नॉर्मल पीरियड होता है ब्रशिंग का जिसमें सारा गंद वगैरह दांतों के अंदर से निकल जाता है, वो 1 से 2 मिनट तक करना चाहिए। ठीक है। नॉर्मल रूटीन। ठीक है। तो अब अभी इसमें है कुछ साइड के, पहले हमने एक साइड से शुरू करना है और फिर नहीं। कि रैंडमली कभी इधर कभी उधर वो फिर? रैंडमली कुछ लोग करते हैं कि वो पीछे से शुरू करते हैं गोल गोल और फिर आगे की तरफ आते हैं, कुछ लोग आगे से करते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है जो आपको सूट करता है। ठीक है। और ये साहब क्या है, ये क्या कहते हैं, जी, सिलाई ये- कढ़ाई भी करते हैं साहब? नहीं नहीं, ये सिलाई कढ़ाई नहीं। ये इसको हम नॉर्मल जुबान में लोगों को समझाने के लिए कहते हैं मेडिकेट। अच्छा डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन है। कुछ पेशेंट होते हैं वो ब्रश कर रहे होते हैं, बल्कि वो ब्रश नहीं वो बुर्श कर रहे थे, बुर्श। वो ज़ोर ज़ोर से मार रहे होते हैं अपने दांत। जी जोर जोर से एक मुझे इसका क्या बात याद आ गई। एक केस कहते हैं या एक लतीफ़ा कहते हैं, वो हमारे हॉस्पिटल में आया था एक केस इस तरह का। गंदा तो नहीं? नहीं नहीं, बहुत फनी लतीफ़ा है क्योंकि ये सुनने के 5 मिनट तक मैं हंसता रहा था। मैंने मास्क पहना तो शुक्र अल्लाह पेशेंट को नहीं पता लगा। तो पेशेंट आया हमारे हॉस्पिटल, तो उसका ना वो दांत बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, यानी कीड़ा लग चुका था, कीड़ा। ग्रॉसरी केरियस था। अच्छा कीड़े के बारे में बताना है, क्या ये असली कीड़ा होता है या वाकई कोई नहीं कीड़ा? नहीं, असली कीड़ा नहीं होता। असली कीड़ा दिमाग में होता है? वो बस इंसान के अंदर असली कीड़ा होता है जो मौत पाने पे मरता है, नहीं मरता। अच्छा ठीक है, तो ठीक है। वो पेशेंट आया, तो पेशेंट ने आके कहा कि मैंने ये दांत चेक करवाना। हमने चेक किया, वो खत्म हो चुका था दांत। तो हमने उसको कहा कि ये निकलेगा, इसकी एक्सट्रैक्शन करवाई। उन्होंने मुझसे पैसे पूछे कि बेटा कितने पैसे। वो पंजाबी में बात करते कि कितने पैसे। तो मैंने उनको बताया कि 800 लगेगा तो डाकर डंडा। तो उन्होंने मुझे पंजाबी में ही कहा कि 150 फट ढीला कर दे कि मैं बातों का आशा के कर लाऊंगा। तो इस तरह के भी पेशेंट्स आते हैं। तो आपने अपना ये नहीं करना कि रगड़ रगड़ के बुरा हाल कर देना, वाइड करने का चमचा जब तक वो के। कीचू कीचू की आवाज़ नहीं आती। बिल्कुल। बस 1 से 2 मिनट तक आपने जो हमने मूवमेंट बताई है वो देनी है, आपका मुंह बिल्कुल साफ हो जाए। हाँ मतलब जेंटली करें। और असल में ये नहीं होता कि हफ्ते के एंड पे आप सही रगड़ के करें, बजाय इसके बेहतर है कि आप रोज़ थोड़ा थोड़ा करते हैं। दिन सुबह शाम 2 बार कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके लाइफ टाइम दांत चलेंगे। ठीक है। और जी हम जी इसका बता रहे थे बता फ्लॉस रहे का। थे। ये हम नॉर्मल जुबान में इसको कहते हैं, पेशेंट को समझाने के लिए कहते हैं मेडिकेटेड धागा।
ठीक है। और डेंटिस्ट की हमारी ज़ुबान में इसको फ्लॉस कहते हैं। ठीक इसको है। यूज़ करने का भी मैं तरीका बता देता हूँ। खाना दांतों के बीच में फंसता है, ठीक है। तो लोग उसके लिए वो टूथपिक और वो प्लास्टिक की पिक्स भी आजकल नई आ गई है, और वो नॉर्मल कपड़ों के धागे भी पकड़ के मारते हैं, जिससे मसूड़ा जख्मी हो जाता है। उल्टा पेशेंट को और तकलीफ होती है और फिर वो दोबारा प्रॉब्लम्स के साथ आती है। तो इसके लिए ये होता है कि आपने धागा अपनी दरमियान वाली ओंगली में बांधना है दोनों ऐसे, फिर इसको यहाँ से होल्ड करना है और अपने दांत के बीच वाली जगह जहाँ पे खाना फंसता है वहाँ जाके इसको आपने अंदर वाली साइड से खोल देना, और यूँ आपने इसको बाहर निकालना है, तो आपका खाना ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बाहर आ जाएगा, बगैर किसी दर्द के, बगैर किसी तकलीफ के, और मसूड़े को जख्मी भी नहीं करता। ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, फ्लॉसिंग कितनी देर बाद आपको करनी चाहिए, मतलब रोज़ करना है या वीक में? हर रोज़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं और गोश्त उनके मसूड़ों के बीच में फंस जाता है, और उनको पता भी नहीं होता कुछ लोगों को। तो हम लोग कहते हैं कि जो गोश्त वगैरह खाएं, वो जो लोग खसूसी गोश्त खाते हैं वो हर खाने के बाद एक बार फ्लॉस कर लें, तो उनके दांतों को इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगा, खाना वगैरह निकल जाएगा और कीड़ा वगैरह भी नहीं करेगा। ठीक है। और एक जगह मैं पढ़ा था कि तकरीबन 40% 30% जो जर्म्स होते हैं वो टंग के ऊपर भी होते हैं, तो टंग को भी क्लीन करना चाहिए ताकि बिल्कुल वो जुबान साफ करने के कुछ लोगों के ना ब्रश के पीछे जिस तरह ये होते हैं टंग क्लीनर जी, इसको ही पकड़ के मारते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है, इससे भी कर सकते हैं। और कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टंग स्क्रैपर्स के नाम से मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं, वो आप पकड़ के अपनी ज़ुबान भी उससे साफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ब्रश कर सकते, तो इसी से भी काम चला सकते हैं। ओके जी डॉक्टर हसन, थैंक यू वेरी मच। Thank you so अल्लाह much. हाफिज़।